जो जमीन किसी के नामे नहीं होती वो सरकारी हो जाती कि नहीं हो जाती? अपने आप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सरकारी? वो सरकारी जमीन है। तो जिसमें अहंकार खत्म हो जाता है वो सरकारी हृदय हो जाता है, वो भगवान का हो जाता है। उसमें भगवान जागृत हो जाते हैं और अपना साम्राज्य फैला देते हैं। तो उसकी वाणी, उसकी चेष्टाएं लोगों को लुभायमान कर लेती है, क्योंकि अब वो लोग नहीं, अब वो व्यक्ति नहीं, अब वो स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ करके करते हैं। तो जब अहम नष्ट हो जाता है तो बहुत जगत मंगल होता है उसके द्वारा, बहुत भगवान की कृपा बरसती है और बहुत सुंदर भक्ति होती है। अहम शून्य भक्ति ही तो भगवत प्रेम प्रदान करती है। मैं का विस्मरण हो गया, यही भक्ति की ऊंचाई है। मैं का विस्मरण हो गया, केवल इष्टाकार वृत्ति, इष्टाकार वृत्ति। मैं का विस्मरण हो गया, केवल आत्माकार वृत्ति। तो ये आत्मवान, आत्म क्रीड़ारत महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, मैं ही तो सारी झंझट है। मैं धनी, मैं विद्वान, मैं ये, मैं, यही तो झंझट है। यही तो जन्म मरण चक्र का मूल है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल सुखदायक अभिमाना। ये अभिमान दूर हो जाए तो सब बात बन गई। फिर तो बहुत अच्छी भक्ति होती बच्चा, जब अभिमान दूर हो जाए। अभिमान युक्त भक्ति स्वादिष्ट नहीं होती, और जब अभिमान नष्ट हो जाता है तो वो रस आता है जो वाणी के द्वारा वर्णन ही नहीं किया जाता। यहाँ दैन्यता में रस है, अभिमान नष्ट हुआ, दैन्यता आई, भक्ति रसमयी होती है, रसमयी भक्ति हो जाती है। समझ पा रहे हो?